हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 9 अगस्त 2000 को निम्नलिखित के द्वारा पारित किया गया था। 9 अगस्त को किसके द्वारा पारित किया गया था? राज्यसभा के द्वारा 9 अगस्त को पारित किया गया था। और राज्यसभा में प्रस्तुत जो है 3 अगस्त 2000 को हुआ था। राज्यसभा में जो है विधेयक प्रस्तुत जो है 3 अगस्त 2000 को हुआ था, लेकिन इसको पारित जो है 9 अगस्त 2000 को किया गया था। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है कब अस्तित्व में आया था? छत्तीसगढ़ राज्य जो है कब बना था? छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। और यह छत्तीसगढ़ राज्य जो है देश का 26वां राज्य था। 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़ देश का। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? राज्यसभा में तो 9 अगस्त को पारित हुआ था। 9 अगस्त को पारित हुआ था राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में यह कब पारित हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है लोकसभा में 31 जुलाई सन 2000 को पारित हुआ था। और लोकसभा में यह प्रस्तुत कब हुआ था? तो लोकसभा में यह जो हुआ था 25 जुलाई को जो है 25 जुलाई को जो है प्रस्तुत हुआ था। 25 जुलाई को जो है प्रस्तुत हुआ था, लेकिन पारित जो है 6 दिन बाद 31 जुलाई 2000 को हुआ था। और एक प्रश्न और बनता है कि इसको प्रस्तुत किसने किया था? इसको जो है इस विधेयक को प्रस्तुत जो है लोकसभा में किसने किया था? तो इस विधेयक को जो है लोकसभा में प्रस्तुत जो है लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया था? मतलब कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो विधेयक था लोकसभा में भी पारित हो गया था। लोकसभा में मतलब तीनों जगह पारित हो, लोकसभा में पारित हो गया था 31 जुलाई को, और राज्यसभा में जो हुआ था 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त को जो है 9 अगस्त को जो है राज्यसभा में पारित हुआ था। तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो है जरूरी होता है, जो कि तभी विधेयक जो है पूर्णतः पारित माना जाता है। तो जो है छत्तीसगढ़ राज्य विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति जो उस समय थे वो जो KR नारायण थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2000 को जो है हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस जिले से काट कर हुआ है, या छत्तीसगढ़ राज्य का मातृत्व जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ मातृत्व जिला मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से अलग होकर ही छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1 नवंबर सन 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य बना था। और छत्तीसगढ़ राज्य जो है 26वां राज्य बना था। 26वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष जो है साल है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। अगला प्रश्न है, सन 2000 में कौन कौन से राज्य बने थे?
सन 2000 में जो है 3 राज्य बने थे, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो इन 3 राज्यों को याद करने के लिए, क्रम से याद करने के लिए बोलते हैं, तो इसको क्रम से याद करने के लिए CUJ, ये ट्रिक है CUJ, जिसमें जो है C से होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर सन 2000 को बना था। सन 2000 को। U से उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को बना था। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को बना था। 2000 को बना था सन। और जो है झारखंड जो है 15 नवंबर को बना था। 15 नवंबर को झारखंड बना था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर को, उत्तराखंड जो है 9 नवंबर को और झारखंड जो है 15 नवंबर सन 2000 को बना था। इस प्रकार सन 2000 में बनने वाले 3 राज्य थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इनको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक यही है, CUJ। CUJ। C से छत्तीसगढ़, U से उत्तराखंड, J से झारखंड। अगला प्रश्न है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा जो है किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में धान का उत्पादन अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। और चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? सभी प्रश्न बनता है चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, याद रखना है भैया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? मतलब छत्तीसगढ़ का मानचित्र जो है किससे मिलता जुलता है? छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र बना है वो जो है समुद्री घोड़ा से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है बताना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जो है जंगली भैंस है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है बुबालस बुबेसिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय छत्तीसगढ़ राज्य जो है कौन से नंबर का राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य जो है 26वें नंबर का राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना है। जिसका वैज्ञानिक नाम जो है, पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम जो है ग्रेटी पेनिसुलेरिस है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो वह किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो हुआ वह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया वह कौन है? छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दलपत राव राम ने जो है सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति जो है रायपुर जिला कांग्रेस समिति के द्वारा की गई थी 1924 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण
प्रक्रिया से संबंधित कौन सा कथन जो है सही नहीं है बोल रहे हैं। तो पहला जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा में 15 जुलाई 2000 को पारित किया गया। क्या यह कथन सही है? यह कथन जो है सही नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है इसको 15 जुलाई 2000 को पारित नहीं किया गया था। बाकी देखते हैं अगला। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई को पारित किया गया था। ये तो सही है क्योंकि 25 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था और 31 जुलाई को जो है इसको पारित कर दिया गया था। और अगला ऑप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा में 9 अगस्त को पारित हुआ था। ये भी सही है। 3 अगस्त को प्रस्तुत हुआ था और 9 अगस्त को पारित हुआ था। अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए थे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है इसको जो है 1 नवंबर 2000 को पारित हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था। अगला प्रश्न है। डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालिक राज्यसभा के सदस्य ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्न में से कौन से संगठन स्थापित किए थे? उन्होंने जो है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु उन्होंने जो है भातृत्व संघ की संगठन स्थापित किया था जो कि 1967 में किया था। 1967 में भातृत्व संघ की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ महासभा का भी इन्होंने ही स्थापना की थी जो कि 1956 में किया था। ये छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की जो है जो संगठन बनाया था जो है वह जो है खूबचंद बघेल जो है कहाँ कौन से जिले थे? राजनांदगांव जिले से थे। राजनांदगांव जिले से थे, याद रखना है। स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस स्थान का भाग था? स्वतंत्रता से पहले जो है छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का भाग था। 1861 में मध्य प्रांत का भाग था। इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो उस समय जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1997 से 2002 तक जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। अगला प्रश्न है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? ये दो सभा स्थापित किया था। एक तो भातृत्व संघ और एक छत्तीसगढ़ महासभा। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो है 1956 में किया था और भातृत्व संघ का 1967 में। अगला प्रश्न है। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम किसने उठाया था? ये जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है छत्तीसगढ़ की मांग को जो है सर्वप्रथम जो है त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में उठाने वाले पहले व्यक्ति सुंदरलाल शर्मा थे। छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा जो है छत्तीसगढ़ी भाषा है। राजकीय पशु और राजकीय पक्षी को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति कब प्रदान किया गया था? जो है 4 जुलाई 2001 को जो है स्वीकृति प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति कब प्रदान किया गया था? 4 सितंबर 2001 को प्रतीक चिन्ह। इसमें देखते हैं प्रतीक चिन्ह में क्या क्या दर्शाया जाता है उसको बताया गया है। जो ये किला दिख रहा है वह 36 किले हैं और ये धान की बालियाँ जो दिख रहा है ये स्वर्ण धान की बालियाँ हैं। आदर्श वाक्य ये है सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है
लहराती रेखाएं जो दिखा रहे हैं ये यहाँ तिरंगे के 3 रंग छत्तीसगढ़ के राष्ट्र के प्रति एकजुटता को दर्शाता है। और जो न ऐसे देख रहा है ना मैसेंजर टाइप से, वह जो है विद्युत को दर्शाता है। सारनाथ का जो है अशोक स्तंभ जो है भारत का प्रतीक वाक्य ये बीच का दर्शा रहा है। वृत्ताकार परिधि जो है राज्य का विकास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ की जो राज्य चिन्ह अभी देखे प्रतीक चिन्ह, उसमें क्या क्या शामिल नहीं है हो रहा है। ऊर्जा का प्रतीक तो शामिल है, नदियों को रेखांकित करती लहरें शामिल है, गोलाकार आकृति भी शामिल है, सादगी के साथ सेवा जो है ये शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया गया था। सर्वप्रथम मानचित्र छत्तीसगढ़ का 1905 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा बनाया गया था अपनी पांडुलिपि में। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। पहला पूछ रहा है 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ था। हाँ, 25 जुलाई को तो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ था, प्रस्तुत किया गया था, मैं बताया था ऊपर। और 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हो गया था, ये भी बताया गया था। सही है दोनों क्वेश्चन। 3 अगस्त को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है। 6 अगस्त को सन 2000 को राज्यसभा में पारित, ये गलत है। 6 अगस्त को नहीं, ये था 9 अगस्त 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। अब देखते हैं, सुमेलित कीजिए ऐसा करके एक क्वेश्चन है। राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन और उसके वर्ष को सुमेलित करना है। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था, ऊपर बताया था मैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 में, इसको कौन गठित किया था? शंकर गुहा नियोगी ने। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन जो है शंकर गुहा नियोगी ने किया था, इसको याद रखना है 1976 में। और 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया था, ये भी पूछता है। 1983 में पवन दीवान ने किया था। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन पवन दीवान ने किया था। और 1946 में जो है 1946 में जो है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाना है कि कौन सा। देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे कहे जाते हैं? छत्तीसगढ़ में जो है सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? माधवराव सप्रे को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक जो है दाऊद लाल मंदराजी जी को कहा जाता है। और एक बच गया है, छत्तीसगढ़ में पंडवानी के जनक जो है झाड़ू राम देवांगन को कहते हैं। सहकारिता के जनक हो गए ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक दाऊदुलार सिमंदरा जी। और छत्तीसगढ़ में पंडवानी के जनक जो है झाड़ूराम देवांगन। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है सही है। सही जोड़ी बनाइए। अब इसमें छत्तीसगढ़ सुधी संघ और छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, जिसको जिसको जानते हैं उसको पहले कर लो। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल ने किया था, मैं भी बताया हूँ। पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण जो है पवन दीवान ने किया था, अभी ऊपर बताया हूँ। और छत्तीसगढ़ सुधीर संघ एकमात्र बच गया, पंडित शिवदास पांडे। छत्तीसगढ़ सुधी संघ क्या हो गया? शिवदास पांडे। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1946 में किया था इसको, 1946 में। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल ने 1956 में किया था। पृथक पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का जो निर्माण पवन दीवान ने जो है 1983 में किया था। इस प्रकार से रिवाइज कर करके
रिवाइज कर करके पढ़ोगे तो याद रहता है। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। इसके रचयिता इसके रचयिता जो है इसके रचयिता जो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसकी अधिसूचना जो है 18 नवंबर 2000 को जारी किया गया, ये भी सही है। इस गीत में 5 नदियों का वर्णन है, ये कथन गलत है। बाकी इस गीत में 7 जिलों का उल्लेख है, ये भी सही है। ए, बी और डी ये तीनों कथन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रूप में अरपा पैरी के धार महानदी है अपार को घोषित किया गया है। यह घोषणा जो है 3 नवंबर 2000 को किया गया है और अधिसूचना जो है 18 नवंबर 2019 को जारी किया गया। इस गीत के रचयिता जो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। इस गीत में 4 नदियों का वर्णन है। वहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया था, 5 दिया था। 4 नदियों का वर्णन है, अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती और 7 जिलों का उल्लेख है, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में कौन सा जिला उल्लेख नहीं है। बताना है कि कौन सा जिला उल्लेख नहीं है। अभी ऊपर बताया हूँ मैं, बिलासपुर तो है, रायपुर भी है, सरगुजा भी है, कोरबा नहीं है। इसका सही आंसर कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में कौन सा नदी का उल्लेख नहीं है। अब बताना है। 4 नदी का उल्लेख है, अरपा अरपा का है, पैरी का है, महानदी का है और एक और है इंद्रावती का है, लेकिन श्रीनाथ नदी का उल्लेख नहीं है। इसका सही आंसर जो है श्रीनाथ नदी हो जाएगा। अब फिर आ गया एक कथन वाला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा सीट 11 है, ये भी सही है। सही कथन कौन है बताना है। 11 सीट है। राज्य के विधानसभा की कुल सीट में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने प्रतिशत का मतलब राज्य की विधानसभा की कुल सीट में अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीट आरक्षित हैं। कितने गलत है यहाँ पर, कितने अनुसूचित जनजाति के लिए 29। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है, 90। छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यसभा की सीट कितना है, 5। लोकसभा का जो है 11 है, राज्यसभा का जो है 5 है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में है। रायपुर नगर पालिका की स्थापना वर्ष कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रायपुर की नगर पालिका की स्थापना कब हो रही है, 1867 में हो रही है। किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का जो है प्रशासकीय संभाग जो है 1862 में बने रही। मध्य प्रांत का गठन कब हो रही है, 1861 में हो रही। छत्तीसगढ़ में सबसे कम विकास खंड किस जिले में है। सबसे कम विकास खंड जिले कौन से जिले में है, नारायणपुर जिले में है। इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैन पार्ट को जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा को जाना जाता है। मिलान कीजिए, अटल नगर रायपुर में स्थित भवन एवं उनके नाम सुमिलित है। देख, मंत्रालय भवन को महानदी के नाम से जाना जाता है। म से मंत्रालय, म से महानदी, इसको ऐसे याद रखना है। संचालनालय भवन को इंद्रावती भवन कहते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम रखा गया हुआ मिनी माता के नाम पर रखा गया है। रायपुर की नगर माता के नाम से किसे जाना जाता है? रायपुर की नगर माता के नाम से जो है बिन्नी बाई को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिर्देशक जो है मोहन शुक्ल थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित हुए थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश डब्ल्यू ए शशांक। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राज्य के प्रथम महानुभाव उनके नाम सुमेलित नहीं है? कौन से जो है प्रथम व्यक्ति नहीं है वो सुमेलित नहीं होना चाहिए? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल, ये गलत है, राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। बाकी सब सही है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री A. K. विजयवर्गीय से। प्रथम मुख्य सचिव अरुण कुमार थे। उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक जो है R. S. गर्ग से, ये भी सही है। ये बस गलत है, राजेंद्र प्रसाद थे। बनवारी लाल अग्रवाल जो है उपाध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये बताया ना, राजेंद्र प्रसाद है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार सिंह, A. K. सिंह। छत्तीसगढ़ का राजकीय फल, अब बताना है कि कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़ का राजकीय फल कटहल है। छत्तीसगढ़ का राजकीय मिठाई पपची है। दोनों है, अतः दोनों कथन सही है छत्तीसगढ़ का। इस प्रकार के प्रश्न जो है हॉस्टल वार्डन में पूछा था, उसी से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ का राजकीय फल कटहल है। छत्तीसगढ़ का राजकीय मिठाई पपची है। हरप्पा पैरी के धार महानदी है अपार, राज्य गीत के रचयिता कौन थे? जो है राज्य गीत हरप्पा पैरी के धार के रचयिता जो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा थे। अब जो है छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला दिया है, टसर सिल्क गमछे में बुनकर द्वारा ताने में फ्लेचर सिल्क यार्न तथा बाने में ढाबा टसर यार्न एवं घींचा यार्न का उपयोग किया गया है, ये भी सही है। कॉटन गमछे में ताने में 2/40 काउंट का कॉटन यार्न तथा बाने में 20 काउंट का कॉटन यार्न उपयोग किया गया है, ये भी सही है। एक सिल्क गमछे का मूल्य 1534 रुपये GST सहित निर्धारित है। सिल्क गमछे की बुनाई मजदूरी 120 रुपये प्रति नग, बनाने में 120 रुपये प्रति नग मजदूरी देते हैं। कॉटन गमछे का मूल्य 239 रुपये GST सहित प्रति नग निर्धारित है। कॉटन गमछे की बुनाई मजदूरी 60 रुपये है। तो सभी कथन जो है सही है। छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे पर किसके चित्र अंकित किए गए हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का, हाँ। राजकीय पशु वन वैसा का भी है, मांदर का भी है, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट का भी है, गौर जनजाति वाले। लोक नृत्य करते लोक कलाकार, इसका भी है। धान की बाली का भी है। तो सभी का जो है अंकित, सभी का जो है सभी चित्र जो है अंकित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे की चौड़ाई और लंबाई क्या है?
चौड़ाई पहले पूछा गया ना। चौड़ाई जो है 24 इंच, लंबाई जो है 84 इंच। लंबाई जो है 60 इंच एक्स्ट्रा है चौड़ाई से। अक्टूबर 2024 की स्थिति में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगम 14 है, ये सही सुमेलित है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद 52 है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में कुल नगर पंचायत 123 है, सही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कुल निकाय जो है 188 गलत है, 189 है। कुल निकाय जो है 189 है। आज के सभी प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक MCQ रहेगा। अतः वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।